एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनत से खेतों में काम करता, लेकिन हमेशा अपनी जीवन स्थितियों से दुखी रहता। उसका दिल शांत नहीं था और वह हमेशा सोचता कि मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि वह कहीं से जीवन का सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग खोजे। उसने सुना था कि पास के गांव में एक महान संत आए हैं। उसने सोचा, अगर मैं इनसे मार्गदर्शन ले सकूं तो शायद मेरी समस्याएं हल हो जाएं। किसान संत के पास पहुंचा और उनसे कहा, हे महात्मन, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सुख और शांति नहीं मिलती। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु, जिससे मैं अपने जीवन में सुख प्राप्त कर पाऊं। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सुखी जीवन का राज्य बहुत सरल है, लेकिन उसे समझना और पालन करना कठिन हो सकता है। मैं तुम्हें गीता के कुछ उपदेश समझाता हूं जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए थे। अगर तुम पालन कर पाए तो तुम्हारा जीवन शांति और सुख से भर जाएगा। संत महात्मा किसान को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा धर्म है। तुम अपनी पूरी शक्ति से काम करो, लेकिन उस काम के फल की चिंता मत करो। जैसे तुम खेतों में बीज बोते हो तो तुम्हें यह नहीं सोचने की जरूरत है कि वह बीज कब फल देगा। तुम बस अपना काम करो और विश्वास रखो कि परिणाम अच्छे होंगे। जीवन में हर व्यक्ति को समय के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। जो व्यक्ति समय के साथ संतुलन बनाए रखता है वह कभी दुखी नहीं होता। जैसे नदी की धारा कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ से बचना चाहिए। ये तीनों नरक के द्वार खोलने का काम करते हैं। ऐसे में इंसान को जितना हो सके इनसे बचना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। संत महात्मा किसान को समझते हैं कि तुम्हारे पास जो भी कार्य है उसे पूरी ईमानदारी से करो। हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। जैसे तुम एक किसान हो तो तुम्हारा कार्य खेतों में काम करना है। तुम दूसरों की तरह जीने की कोशिश मत करो, जो तुम हो वही बनो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए आत्मा की उन्नति सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना से अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम भीतर से सच्चे सुख को महसूस करोगे। किसान ने श्री कृष्ण के इन उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपनी मेहनत और कर्म में पूरी निष्ठा से ध्यान दिया और फल की चिंता छोड़ दी। उसने हर काम को संतुलित तरीके से किया और समय के साथ अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि उसका जीवन सच में बदल चुका था। अब वह न तो दुखी था और न ही शांति की तलाश में था। उसे अपने कार्यों में संतुष्टि और आनंद मिलने लगा। उसकी आंखों में एक नई रोशनी और आत्मविश्वास था। वह जान गया था कि सुखी जीवन का राज कर्म में निष्ठा, संतुलन और आत्मा की शांति में है। इसी प्रकार हम भी इन उपदेशों को अपनाकर अपना जीवन सुख और शांति से भर सकते हैं। धन्यवाद।